और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस, दैट्स मीन घातांक और कड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर हम देखेंगे कि आज तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि घातांक होता क्या है। यानी कि मान लीजिए सपोज कोई नंबर्स है, जैसे यह आपका 4 है और इसके ऊपर हमने ऐसे 3 लिख दिया। तो यह जो 3 है, ठीक है, यह जो आपका 3 है, यह क्या है? यह है आपका, यह तो आपका 4 यह संख्या है, आधार है, और यह 3 क्या है आपका? यही आपका घातांक है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है। और अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं, जैसे सपोज दैट हम लिखते हैं √5 कड़ी में 5, तो इस कड़ी का मतलब क्या होता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2। ठीक है, अगर यही हम लिखते क्यूब रूट 5, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते थे 5 के पावर 1/3। ठीक है, यह आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बात समझ आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट रूल है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रूल को, और रूल में हम देखिए, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यह आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि यह क्या है आपका? यह इसको बोलते हैं घातांक, और यह जो सिंबल है आपका, यह है आपका करड़ी। यह क्या है? करड़ी। ठीक है, करड़ी के पावर 2 रहेगा तो वर्गमूल है, 3 रहेगा घनमूल रहेगा, 4 रहेगा चतुर्थमूल होगा। तो ठीक इसी तरह घातांक क्या हो गया और कड़ी क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। अब चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर सपोज दैट मान लीजिए कोई संख्या x है और इसके ऊपर जो कड़ी का घात है वह मान लीजिए यहाँ पर m है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/m। ठीक है, जैसे हमने लिखा है इसको, मान लीजिए ये आपका 7 है और ये आपका 4 है, चतुर्थ मूल निकालना है 7 का, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 1/4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट रूल देखेंगे। इम्पोर्टेंट रूल क्लियर? इम्पोर्टेंट रूल देखें, रूल। अब यहाँ पे हम पहला रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल हम आपको बताते हैं। पहला रूल देखिए क्या है यहाँ पर, कि कोई नंबर्स है, सपोज दैट a है, उसके पावर m है, और फिर वही नंबर दूसरा a है लेकिन यहाँ पावर n है। तो इसका मतलब क्या हुआ? a के पावर m + n। अब समझिए, जैसे हमने लिया कि कोई संख्या लिया हमने, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने लिया यहाँ पे हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, समझिए। जैसे हमने लिया 2 और 2 के पावर हमने लिया 3, फिर हमने गुणे 2 के पावर ले लिया 4। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यह डायरेक्ट कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 7। अब नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, 2 के पावर का 3 का मतलब है 2 का गुणा 3 बार, तो 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। और 2 के पावर 4 का मतलब है कि 2 का गुणा 4 बार, तो आपस में जब 4 बार गुणा करेंगे तो 16 बार हो जाएगा। तो 16 × 8 = 128, यही आएगा ना। और यहाँ हमने किया 2 के पावर 3, ठीक है, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, तो हमने सीधे 2 के पावर 7 लिखा। अब 2 के पावर 7 का मतलब क्या है कि 2 का जो गुणा है आपस में कितनी बार हो? 7 बार हो। ठीक है, 2 का पावर 7 का मतलब है 2 का जो गुणा है आपस में कितनी बार हो? 7 बार हो। तो फिर वही हम करेंगे। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, दूना 64, कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6, और फिर 2 और ले लेंगे क्योंकि 7 बार है ना, 64 दूना 128। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसे करेंगे तो इसका मतलब है कि यह a पे पावर m + n, बात वही है। या आप 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4 को अलग अलग करके सॉल्व करके, जैसे 8 और 16 का गुणा करेंगे तो भी 128 आएगा, या तो 2 के पावर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 2 के पावर 7 आएगा, जब उसको सॉल्व करेंगे तो भी 128 आएगा। कहने का मतलब आप समझिएगा। तो जैसे इसमें होता क्या है
ए के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m प्लस n। सपोज दैट एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने दिया कि 3 के पावर 7 फिर इंटू 3 के पावर 10, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3 के पावर 7 प्लस 10। जब आधार समान हो तो पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। किस कंडीशन में, जब गुणे के सिंबल, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन है। बात समझ आ गया ना। तो जब दो संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा हो और चाहे मान लीजिए जब कोई किसी दो टर्म का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके आधार बराबर हो और जो घात हैं भिन्न भिन्न हो, तो वो घात क्या होते हैं, सीधे ऐड हो जाते हैं। कैसे हुआ, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 कॉन्सेप्ट देखिए, नंबर 2 कॉन्सेप्ट देखिए आप। नंबर 2 क्या कर रहा है कि ठीक उसी तरह अगला एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं कि यहाँ हमने गुणा किया। अब जैसे हमने दिया कि a के पावर m है और डिवाइडेड है a के पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे हम बताएं गुणे में क्या होता है, ऐड हो जाता है, उसे भाग में क्या होगा, घट जाएगा। अब क्या मतलब समझिएगा, जैसे नीचे भी a है ऊपर भी a है, लेकिन पावर ऊपर m है और नीचे वाले के ऊपर जो पावर है या घात है जिसको हम घातांक बोलते हैं वो n है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे आपका जैसे हमने लिया 3 के पावर 7 और डिवाइड कर रहे हैं 3 के पावर 4 से। अब इसका मतलब समझिए, 3 के पावर 7 का मतलब क्या है, 3 का गुणा 7 बार आपस में, यही तो है मतलब। देखिए 3 का गुणा कितनी बार है, 7 बार, 3 3 6 1 7। और 3 के पावर 4 का मतलब क्या है, 3 का गुणा जो है आपस में कितनी बार है, 4 बार। हो गया। अब इसको हम अगर कट करें तो ये देखिए 3 और यह 3, यह 3, यह 3, कितना बचा यहाँ, 1 2 3, तो मिल गया सीधे क्या कि 3 के पावर 3, यही ना। क्या इसको आप ऐसे नहीं कर सकते थे, 3 के पावर 7 माइनस 4 या 3 के पावर सीधे 3, बात वही आया। तो कहने का मतलब यह जो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि a के पावर m अपन a के पावर n हो तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो सीधे आएगी a के पावर m माइनस n। बात समझ आया। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला हमेशा बड़ा ही हो। सपोज दैट हमने लिख दिया कि वहाँ पे जैसे 4 है, 4 के पावर हमने ले लिया 6 और डिवाइड कर रहे हैं 4 के पावर 8 से, तो यहाँ क्या होगा, 4 के पावर 6 माइनस 8। समझ गए ना। यहाँ क्या आ जाएगा आपका उत्तर, 4 के पावर माइनस 2। अब एक चीज़ समझिएगा, अब इसलिए इसको यहाँ पर बताया कि एक कॉन्सेप्ट यहीं से सीख लीजिएगा आप लोग, एक कॉन्सेप्ट यहीं से सीख लीजिए। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा हम एक एक करते हैं, कलर ऐड करते हैं। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या आपको सीखना है कि एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से यह सीखना है। देखिए यह कॉन्सेप्ट सीखना है, जैसे यह क्या मिल गया आपको, 4 के पावर माइनस 2, समझ गए। तो यक्स के पावर माइनस n, इसका मतलब होता है अगर हम इसको अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे या नीचे ले जाएंगे, अंश का हर को अंश बनाएंगे तो ये प्लस n हो जाएगा। तो 4 के पावर माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 के पावर प्लस 2। तो एक नियम तो आप यहीं से नोट कर लीजिएगा। कौन सा नियम, नियम नंबर 3 लिख दे रहे हैं इसको बना के, कि यदि a के पावर माइनस m है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a के पावर प्लस m। ठीक, इसका उल्टा क्या होगा कि यदि a के पावर प्लस m है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर माइनस m। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कैसे हो रहा है ये चीज़ें आपको देख रहे हैं। आगे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट। तो अगला रूल देखिए, अगला रूल हम एक चीज़ बता रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रूल को देखिएगा। जैसे अभी तक तो हमने बता दिया, ये सब हमने दिया a के पावर m इंटू a के पावर n, तो आपने a के पावर m प्लस n कर दिया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने दिया a के पावर m के पावर n दे दिया, ब्रैकेट में बंद करके। तो इसका मतलब होता है a के पावर m इंटू n होता है। समझ गए, a के पावर m इंटू n होता है। और एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, जैसे हम दे दिए आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, 3 है, 3 के पावर 4 के पावर
अब देखिए सपोज दैट ऐसे नहीं, हमने दिया 3 के पावर 4 के पावर 2 दे दिया, तो इसका मतलब हुआ 3 के पावर 4 गुणे 2 कितना हो गया 3 के पावर 8। और अगला रूल यही हम देख लेंगे, ए के पावर m के पावर n का मतलब क्या होता है, ए के पावर m n वही रहता। मतलब अब इसका समझिए, जैसे ठीक इसी को हम ले रहे हैं कि यहाँ तो ब्रैकेट में लिए थे, यहाँ ब्रैकेट नहीं ले रहे, यहाँ 3 के पावर 4 के पावर 2, इसका मतलब होता है 3, और इसमें हम चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो 4 के पावर 2 का मतलब हो गया 4 चौको 16। यहाँ इसका जो उत्तर आएगा 3 के पावर 16, यहाँ जो होगा इसका वैल्यू 3 के पावर 16, और ऊपर क्या होगा 3 के पावर 8। दोनों देखने में एक जैसा था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, ए के पावर m के पावर n है, पूरे के पावर n है, और यहाँ ए के पावर m पावर n, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगा है। कॉन्सेप्ट समझ आया, यह कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, आप लोग देखेंगे जब कॉन्सेप्ट जो छठवां देखें, तो छठवां आप यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, जैसे हमने अभी वो तो बता ही दिया कि घटने वाला ए के पावर m बटे ए के पावर n, वहाँ से आगे देखिए, यह आपका मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ले लीजिए। जैसे हमने दिया, अब अलग अलग दिया, हमने ए के पावर दे दिया m गुणे बी के पावर दे दिया n, बी के पावर भी m दे दिया, ए के पावर m और बी के पावर m, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a गुणे बी पूरे के पावर m। जब घात बराबर हो और आधार भिन्न भिन्न हो और आपस में गुणा हो, तो उनको हम सीधे गुणा करके और उसी क्या करते हैं जो घात है उसको लिख सकते हैं। तो इतने 6 रूल हैं बेसिक, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम समझेंगे आगे यहाँ पर। अब जैसे इसका क्या है, अब जैसे सपोज दैट इसका एग्जांपल एक देख लीजिए। जैसे हमने लिया कि 3 के पावर, या छोटी संख्या ले लेते हैं, यहाँ हमने लिया 2 के पावर 3, ठीक है, इंटू 3 के पावर 3, तो इसका मतलब हम सीधे क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 3 6 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 36, 6 36 6 का 216। जब हम गुणा करेंगे 6 का 3 बार, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, जब गुणा करेंगे तो 216 आएगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे, यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। जब 8 और 27 का गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 216। तो बात वही हुआ, बात समझ आ गया, यह तो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। आगे देखेंगे अगला, देखिए यहाँ पे आगे हम देखेंगे। चलिए कुछ इसके एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपको दिया, छोटी छोटी एग्जाम्पलों से समझेंगे कि मान लीजिए हमने दिया आपको 3 के पावर 7 इंटू 1/3 के पावर -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए क्या है, नियम याद रखिए। नियम जो आपको बताया गया था कि a के पावर, ठीक है, 1/1 x के पावर m, इसका मतलब क्या है, इसको जब ऊपर लाएंगे तो x के पावर -m हो जाएगा। और ठीक उसी तरह जब ऐसा हो रहा है, तो ठीक उसी तरह अगर a के पावर 1/x के पावर -m है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर +m होगा कि नहीं। ठीक उसी तरह यह दिया है 3 के पावर 7, जब इसको ऊपर ले जाएंगे 1/3 के पावर -4 को, तो यह +4 हो जाएगा। अब यह बन गया कि कैसा, कौन सा फार्मूला, यह फार्मूला बन गया है x के पावर m इंटू x के पावर n वाला। तो x के पावर हो जाएगा m प्लस n वाला, तो यहाँ सीधे 3 के पावर 7 प्लस 4, तो सीधे 3 के पावर क्या मिलेगा 11। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यह बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कौन विशेष कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सपोज दैट जैसे अगर दिया, कोई प्रश्न दिया है 64 64 दिया है, ठीक है, 64 IC की पावर दे दिया है 1/64 की पावर 1/5। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 64 है उसका पंचमूल निकालना। पंचमूल करने का सेंस यह है
कि अगर इसको हम और अच्छे तरीके से लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ आया ना? तो ऐसे लिखने की अपेक्षा इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, 2 का जब 5 बार आपस में गुणा करेंगे तो वह 64 आएगा और यह 1/5 है। अब आपको एक चीज़ फार्मूला ऊपर आपने देखा कि यदि a के पावर मान लीजिए इसको कलर चेंज करते हैं, यदि यह देखिए a है, a के पावर m पूरे के पावर n लगाए हैं तो उसका मतलब हुआ a के पावर m इंटू n, ये गुणा होता है। ठीक उसी तरह यही कॉन्सेप्ट है 2 के पावर 5 और गुणे 1/5। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, उत्तर कितना आएगा? 2। बात समझ आए? तो यह हुआ। तो आगे हम देखते हैं, थोड़े से बेसिक चीज़ समझाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम अगले टॉपिक में बताएंगे, अगले वीडियो में। यहाँ पे सपोज दैट हम एक आपको प्रश्न दे रहे हैं। यहाँ पे हमने दिया कि जैसे 4 के पावर 4 के पावर 0.5 इंटू 2 के पावर 0.1। 2 के पावर क्या हमने दिया? 0। चलिए मान लीजिए हमने 2 के पावर कितना दे दिया? 2 के पावर दे दिया आपका 2 के पावर कुछ भी दे दिया, जैसे 101 ही ले लेते हैं। ठीक है, यही ले लेते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए पहले बेस बराबर करिए। तो क्या इसको हम 2 के पावर 2 के पावर 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बोलेंगे आप लिख सकते हैं। फिर 2 के पावर 0.1 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह जब क्या होगा आपका, इस 2 का गुणा 0.5 में होगा, तो जब 0.5 में होगा तो हो जाएगा 1, और यहाँ 2 के पावर क्या है? 0.1 है। अब सीधे क्या हुआ, यह आधार बराबर है तो ऊपर का ऐड हो जाएगा। ऊपर का आपका सीधे क्या हो जाएगा? यह और यह आपस में ऐड हो जाएगा। ऐड करने के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस 0.1, जब ऐड करेंगे तो 2 1.1, यही आपका आंसर होगा। बात समझ आया ना? चलिए, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो को घातांक और कड़ी को लेकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।